हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी क्लासेज। दोस्तों, सीईटी क्लासेस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि बिहार अमीन का फॉर्म फिलअप करवाया गया था और उसका एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। इसके सिलेबस को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में डाउट आ रहा था कि इसका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार अमीन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि यह एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यह 100% सटीक और ऑफिशियल वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप जानते हो कि सीईटी क्लासेस सर 100% सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर ही आप तक आता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है बिहार अमीन का सिलेबस। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बिहार अमीन का सिलेबस जो है वो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। एक आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है और एक है मैथमेटिक्स वाला सेक्शन। जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होंगे, यानी इस एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन होंगे जो 75 नंबर के होंगे। तो अब 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के लिए क्या सिलेबस है और 25 मार्क्स के मैथ के लिए क्या सिलेबस है, इसको हम लोग देखेंगे कि हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाने हैं बिहार अमीन के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स के जो सिलेबस है वह सिलेबस आपके सामने है। जनरल नॉलेज में आपको इंडियन रिपब्लिक के बारे में पढ़ना है, मेन फीचर ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिनेरियो, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड बिहार। सब टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, इंडियन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ बिहार, कल्चर ऑफ बिहार। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ आपको भारत की भी संबंध में, भारत के भी परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, यानी संविधान के बारे में पढ़ना है और इसको आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है और बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट पर्सनालिटी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखा हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर के सिलेबस को देखा और यह जो है आपके जनरल अवेयरनेस में यह सारे सेक्शंस हैं। और वहाँ पे हम बात करें साइंस की तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है और जनरल हिंदी भी आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स में आपको लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, साउंड, ये सारे टॉपिक्स आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में एसिड, बेस, साल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, या केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फिजिक्स में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं और बायोलॉजी में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फंडामेंटल्स, यूनिट्स ऑफ लाइफ, सेल, डिजीज एंड इट्स कॉजेज, यहाँ पे ये सब टॉपिक दिए गए हैं। इसी चैप्टर के सब टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यह आपको बायोलॉजी में 3 चैप्टर कवर करने हैं। जनरल हिंदी में आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, तो हिंदी ग्रामर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समास वगैरह पढ़ने हैं हिंदी ग्रामर के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। तो मैथमेटिक्स के यह चैप्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं जनरल मैथ्स के। इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे इसी के सब टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी आपको नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या क्या पढ़ना है, तो सब टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यह है दोस्तों आपके बिहार अमीन का सिलेबस। अभी इसके एग्जाम डेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही बिहार अमीन के एग्जाम डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले वीडियो लेकर मैं आप तक आऊँगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।